Okay, Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. So, Assalamu alaikum, everyone. So, as you all know that it is our 21st class of MS Excel. In today's class, we are going to see some functions, okay, that are quite easy and interesting as well. And most probably tomorrow would be our last class of MS Excel. Okay, that would be 22. उसमें थोड़ी सी चीजें हैं डिटेल में दैट वी विल डू इन डिटेल टुमारो ओके इंशाल्लाह, जिसमें हम जो है देखेंगे हम मार्कशीट कैसे बना सकते हैं ओके उसके अलावा कुछ और चीजें भी होंगी जो कि हम वहां पे कवर करेंगे, जैसे कि सम का फॉर्मूला हम वहां पे यूज करेंगे। सब चीजों का जो है मिक्सचर जो है हम मार्कशीट में देखेंगे और एक दो फंक्शंस और होंगे जो कि इजी फंक्शंस हैं, ठीक है, हम वो उनको देखेंगे। इज इट क्लियर? Yes. Is it clear? Any problem over here? No. No. All right. एक मिनट। Okay. All right. So in today's class, class 21, agenda of today's class is text function. We are going to see text function in which we will see lower function, upper function, proper function, sentence, right function, left function, and middle function. Afterwards, there are few more functions, जिसमें से हमने एक दो कर लिए होंगे, but still we are going to see today as well. Now function today, mod function, len, sum, average, and median function. Okay, so now let's begin with today's lecture. So here it is my sheet 10. Okay, it is completely blank. All right, सिंपल मैंने करना क्या है यहाँ पे अभी इस रो 1 की हाइट को मैंने इंक्रीज करना है। ओके, और ये ए को थोड़ा सा इंक्रीज करूंगी। यहाँ पे मैं लिखूंगी टेक्स्ट। ओके, यहाँ पे मैं लिखूंगी फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर फंक्शन। इसको भी थोड़ा सा मुझे करना पड़ेगा, वो फिर मैं बाद में जो है उसको रैप टेक्स्ट कर लूंगी। ठीक है, प्रॉपर फंक्शन हो गया, अपर फंक्शन, अभी मैं सबको सही करती हूँ, लोअर फंक्शन, आफ्टर लोअर फंक्शन इट वुड बी राइट function, then left function, and then middle function. Is it clear? Is it clear? Yes, teacher. ठीक है, Yes, मैं भी सबको teacher. सही कर रही हूँ। ये मैंने ए से लेके एच तक ओवरऑल सिलेक्ट कर लिया, देन सेंटर, देन मिडल अलाइन, उसके बाद मैं करूंगी रैप टेक्स्ट। इज इट क्लियर? डन? एनी प्रॉब्लम? देन मैं इस पूरे को सिलेक्ट करूंगी, थोड़ा सा बोल्ड करूंगी, राइटिंग स्टाइल इनका मैं चेंज करूंगी थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल मैं कर देती हूँ एरियल ब्लैक। ओके, इसका राइटिंग साइज इंक्रीज करूंगी, 12 कर दिया। अब मैं थोड़ा सा और इनको, इनकी हाई जो क्या कहते हैं विड्थ जो है, अब विड्थ मैं इनकी इंक्रीज कर रही हूँ। पहले मैंने हाइट इंक्रीज की थी, अब मैं इनकी विड्थ इंक्रीज कर रही हूँ। ओके, आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर होगा। यस, ठीक है। उसके बाद मैं इसको ले लेती हूँ 12 तक, तो 12 तक लेती हूँ तो मैं 12 तक आके ही इसको टेबल भी कर लेती हूँ। यहीं पर ही मैं पूरा इसको कंप्लीट कर रही हूँ। ओके, प्रॉपर फंक्शन को मैं कर देती हूँ हाईलाइट येलो, अपर फंक्शन को मैं हाईलाइट कर देती हूँ फॉर एग्जाम्पल ग्रीन, लोअर फंक्शन को मैं हाईलाइट कर देती हूँ फॉर एग्जाम्पल दिस ऑरेंज, राइट फंक्शन को मैं हाईलाइट कर देती हूँ दिस ब्लू, लेफ्ट फंक्शन को मैं हाईलाइट कर देती हूँ दिस ग्रीन, एंड मिडिल फंक्शन को मैं हाईलाइट कर देती हूँ फॉर एग्जाम्पल दिस ब्लू। लेफ्ट फंक्शन को हम कर देते हैं पर्पल। ओके, एंड टेक्स्ट को मैं हाईलाइट कर देती हूँ विद दिस। ओके, या टेक्स्ट को नहीं भी करें कोई इशू नहीं। मैं यहाँ पे कुछ लिखती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया मिसबा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फॉर एग्जाम्पल जस्ट सिंपल।
मैं जस्ट रैंडम मैं लिख रही हूँ। कुछ भी लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे। बस मैं मिक्स वर्डिंग्स में लिख रही हूँ, ठीक है। ठीक है, मैंने जस्ट ये लिखे हैं, ये मैंने कुछ टेक्स्ट लिख दिए। प्रॉपर फंक्शन, व्हाट डू यू बोथ थिंक कि प्रॉपर फंक्शन किस तरीके का फंक्शन होगा इस टेक्स्ट पे जब हम अप्लाई करेंगे? प्रॉपर फंक्शन का मतलब क्या है यहाँ पे? इसे प्रॉपर फंक्शन का मेरे ख्याल से ये मतलब होगा, जैसे आपने एक्सीलेंट लिखा है तो ये पूरा एक सीक्वेंस में आ जाएगा। ओके, चलो लेट्स सी प्रॉपर फंक्शन। मैं जाऊंगी जहां पे मेरे पास ये है, इक्वल टू प्रेस करूंगी, ठीक है। उसके बाद मैं लिखूंगी प्रॉपर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन। मुझे कौन सा किसको प्रॉपर करना है? मिसबा को प्रॉपर करना है, सो ब्रैकेट क्लोज। मिसबा इज प्रॉपर क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है कैपिटल लेटर से, ओके ओके, और बाकी सब स्मॉल लेटर। देन मैं फिर दोबारा लगाने से बेहतर ये है कि मैं ये आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे ये स्मॉल ब्रैकेट, मैं इसको यहाँ तक सिलेक्ट कर लूंगी। इज इट क्लियर? अब देखिए स्मार्ट मैंने कैसे लिखा था, पहले कैपिटल एस था, फिर स्मॉल एम, फिर कैपिटल ए, फिर स्मॉल आर, स्मॉल टी। प्रॉपर क्या हुआ? सिर्फ जस्ट फर्स्ट लेटर जो है आपका कैपिटल होगा, उसके बाद सारे लेटर जो है स्मॉल होंगे। इज इट क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज प्रॉपर फंक्शन। एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? इज इट क्लियर? यस टीचर। Next, upper function. Let's see. It is equal to upper text. मुझे कौन सा करना है? ये A2. What happened over here? ये जो मिसबा था, अपर फंक्शन लगाने से, अपर फंक्शन का सिंटेक्स लगाने से क्या हुआ? मिसबा कैपिटल में आ गया। सिंपली अब मैं क्या करूंगी, ये वाला जो स्मॉल स्क्वायर है इसको मैं ड्रैग डाउन कर लूंगी, तो मेरे पास ये पूरा कंप्लीटली कैपिटल लेटर में आ जाएगा। देखिए मैं इसकी थोड़ी सी विड्थ इंक्रीज करने लगी ताकि प्रॉपर सही से मुझे नजर आए। एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? टीचर। देन लोअर फंक्शन, लोअर ब्रैकेट ओपन, A2 ब्रैकेट क्लोज, सारे वर्ड्स जो हैं लोअर में आ गए। इज इट क्लियर? सिंपल मैं अब क्या करूंगी, मिसबा पे क्लिक करूंगी, ये जो स्मॉल स्क्वायर आ रहा है इस पे मैं ड्रैग डाउन कर दूंगी। सिंपल, ऑल text are in now lower case. Is it clear now? Any problem over here? Hello? ठीक है। राइट फंक्शन अब देखते हैं। Okay. इक्वल टू राइट, RIGHT, राइट ब्रैकेट ओपन, मिसबा। राइट फंक्शन क्या करेगा कि जैसे कि मैंने ये A2 सिलेक्ट किया है, इस A2 के बाद लिखा हुआ है टेक्स्ट राइट टेक्स्ट नम करेक्टर्स, मतलब कि मुझे राइट हैंड साइड से इस टेक्स्ट में से कितने जो है करेक्टर चाहिए। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे राइट किया, राइट का फंक्शन यूज किया, देन मैंने अपना कौन सा जो है कॉलम सिलेक्ट किया A2, और फिर मैं देती हूँ राइट से कितने ये मुझे वर्ड्स दे, फॉर एग्जाम्पल 2, तो इसने मुझे दे दिया AH। इज इट क्लियर? अब जरूरी नहीं है कि ये सबका यही हो, अलग भी हो सकता है। इट इज इक्वल टू RIGHT, राइट ब्रैकेट ओपन, स्मार्ट A3 कॉमा, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ राइट से मुझे दो 1, तो देखो क्या आएगा, T, जस्ट T। इज इट क्लियर? इट इज इक्वल टू RIGHT, राइट, ओके, टेक्स्ट जैसे कि हम 4, देन कॉमा, फॉर एग्जाम्पल 6, लेट्स सी, साजिद दिया इसने। और अगर साजिद से पहले अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करो
स्पेस भी दिख रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा सा मैं इंक्रीज करके दिखाती हूँ क्योंकि कमर साजिद में यहाँ पे स्पेस है। इज इट क्लियर? देख रहे हो आप लोग, जबकि ऊपर दोनों टेक्स्ट में ये स्पेस के साथ नहीं था बल्कि यहाँ पे है। इज इट क्लियर? फिर दोबारा करते हैं। अगर मैं 5 दूंगी, सी ये बिल्कुल साइड पे है। 4 देती हूँ तो AJID सिर्फ राइट के 4 लेटर्स इसने सिलेक्ट किए। इसलिए अगर मैं 7 करती हूँ, सी 7 पे ये R और ये साजिद लिखा हुआ है। इज इट क्लियर? और ये बीच में स्पेस भी। एनी प्रॉब्लम? बिकॉज इट इज काउंटिंग स्पेस एज वेल। एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? No, miss. तो इज इक्वल टू राइट। अच्छा, अब मैं इस पे नहीं जा रही। अब मैं कहती हूँ मुझे ये B5 सिलेक्ट करना है, कॉमा, और राइट से फॉर एग्जाम्पल 0 मैं करती हूँ, देखते हैं क्या होता है। 0 करने से ब्लैंक हो गया। इज इट क्लियर? फिर दोबारा Yes. 0 की जगह मैं फॉर एग्जाम्पल 1 करती हूँ तो जस्ट राइट साइड का T आया। इज इक्वल टू नाउ नेक्स्ट राइट। अब मैं वापस इस पे आती हूँ, 8 से फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ 8 जस्ट रैंडमली, तो B हटा दिया और 8 ब्यूटीफुल में बेसिकली कितने लेटर्स होते हैं? 9, तो इसने मुझे 8 दे दिया। इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? नो हेलो? टीचर। No, teacher. इट इज इक्वल टू राइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 6, तो 6 तो नहीं है जोकर में, मगर जितने हैं उसने उतने मुझे दे दिए। इज क्लियर? तो इट्स बेटर कि मैं 5 लिख देती हूँ, राइट साइड से 5। जितने आप काउंट दोगे नंबर वो आपको उतना ही देगा, भले वो राइट से कर रहा हो या वो लेफ्ट से कर रहा हो या मिड से। इट इज इक्वल टू राइट दिस टेक्स्ट 8, फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया 3, तो फ्लाई दे दिया इसने मुझे। इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नो टीचर। No, teacher. फॉर एग्जाम्पल 2 NT, एलिफेंट का NT। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया था? मैंने ये वाला सिलेक्ट किया था D9। ओके, राइट। मैं अगेन D10 कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं देती हूँ 2 अगेन ER, तो ये राइट से देगा मुझे। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया 2 तो NG, इट इज इक्वल टू राइट। मैंने दिया इस D10 D12 और फिर मैं देती हूँ 1, तो ये देगा सिर्फ जस्ट N। इज इट क्लियर नाउ? Yes. नेक्स्ट इज लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब इट इज इक्वल टू लेफ्ट दिस फंक्शन। ये सिलेक्ट करूंगी। अब जितने मैं नंबर ऑफ करेक्टर्स दूंगी वो मुझे लेफ्ट से काउंट करके देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं देती हूँ 2, तो ये मुझे क्या देगा? MI। इट इज इक्वल टू लेफ्ट। नेक्स्ट ये सिलेक्ट किया, मैं लेती हूँ 3, तो ये देगा मुझे SMA। इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? इज इट क्लियर? Yes. यस। नेक्स्ट इट इज इक्वल टू लेफ्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सिलेक्ट किया A4, मैं देती हूँ फॉर एग्जाम्पल 4, तो इसने मुझे दे दिया QAMA। इज इट क्लियर? इट इज इक्वल टू लेफ्ट। मैंने A5 सिलेक्ट किया। नेक्स्ट मैं चाहती हूँ 4 अगेन, तो ये इसने मुझे दे दिया EXCE। इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? इट इज इक्वल टू ब्यूटीफुल, सॉरी, लेफ्ट दिस टेक्स्ट सिलेक्ट। मैं फॉर एग्जाम्पल देती हूँ 3, तो BEA आ गया। इज इट क्लियर? इट इज इक्वल टू लेफ्ट। ठीक है, मैंने जोकर को सिलेक्ट किया। नेक्स्ट मैंने फॉर एग्जाम्पल दे दिया 3, तो JOK
आ गया. Is it clear? Any problem over here? फिर मैं देती हूँ it is equal to left. मैंने फॉर एग्जाम्पल बटरफ्लाई को सिलेक्ट किया, मैं कहती हूँ 2 लेटर्स लेफ्ट से तो बी यू. इट इज इक्वल टू लेफ्ट. एलिफेंट को मैंने सिलेक्ट किया, एलिफेंट इज ऑन A9. देन मैं कहती हूँ 4, तो लेट्स सी ये क्या देता है, ELEP, 4 लेटर्स फ्रॉम लेफ्ट. एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? इट इज ऑल क्लियर? हेलो? Yes, teacher. एनी इश्यू ओवर हियर? Yes. No. No. नेक्स्ट इट इज इक्वल टू लेफ्ट. नेक्स्ट मैं फॉर एग्जाम्पल मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ इसको D10 को, देन कॉमा, देन फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ लेफ्ट से मुझे दो 2 नंबर्स, 2 लेटर्स, तो 2, तो इसने मुझे दिया इसको. इट इज इक्वल टू लेफ्ट किंग, मैं कहती हूँ 1, तो इसने मुझे दिया जस्ट के. इट इज इक्वल टू लेफ्ट, मैं कहती हूँ क्वीन, ये मुझे और मैं कहती हूँ मुझे दो फॉर एग्जाम्पल 3, तो ये उसने मुझे लेफ्ट से दिए QUE, लेफ्ट से 3 लेटर्स. इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? No, No. teacher. नेक्स्ट इज मिडिल फंक्शन. मिडिल फंक्शन में क्या होता है, इट इज इक्वल टू MIDDLE. मिडल, मिडल में क्या करें, सॉरी नॉट एग्जैक्टली मिडल, इट इज मिड. ठीक है, मिड, MID मिड, ब्रैकेट ओपन, मैं टेक्स्ट दूंगी. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है मिड टेक्स्ट, टेक्स्ट दे दिया A2, कॉमा, स्टार्ट नंबर, मतलब कि कहां से आपने स्टार्ट लेना है. इज इट क्लियर? इट इज नॉट नेसेसरी कि आप सेंटर के दो, आप स्टार्ट से भी कर सकते हो. स्टार्ट नंबर आपने कहां से स्टार्ट करना है. सेकंड थिंग नंबर करेक्टर, उसके बाद कहां तक जाएगा. ठीक है, उतने नंबर काउंट करके वो दे देगा. फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ यहाँ पे 2 से स्टार्ट लो और मुझे टोटल 4 लेटर्स दो. तो 2 से ये 2 से स्टार्ट होगा, टोटल 4 लेटर्स मुझे देगा, ब्रैकेट क्लोज. नाउ सी, 2 से स्टार्ट किया ISBA, टोटल 4 लेटर्स इसने मुझे दे दिए काउंट करके. इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, इट इज इक्वल टू मिड अगेन, दिस टेक्स्ट स्मार्ट, मैं कहती हूँ स्टार्ट लो 2 से, बट 2 से स्टार्ट लो बट टोटल 2 कैरेक्टर्स होने चाहिए. नाउ लेट्स सी, MA, 2 से इसने स्टार्ट किया, उसको अपना फर्स्ट माना, फिर सेकंड A, तो 2 लेटर्स हो गए, उसने 2 काउंट करके दे दिया. इट इज इक्वल टू मिड अगेन, ब्रैकेट ओपन, दिस नेम कमर साजिद, कॉमा, स्टार्ट नेम, सॉरी स्टार्ट नंबर, मैं कहती हूँ स्टार्ट लो फॉर एग्जांपल 3 से और एंड कर दो 5 पे, मतलब कि ये मानेगा अपना फर्स्ट लेटर 3 को और थर्ड नंबर को, जो भी थर्ड नंबर पे होगा. ठीक है, फिर काउंट करेगा 5 तक, जो टोटल 5 हो जाएंगे. नाउ लेट्स सी, MAR 1 2 3, फिर स्पेस है इनके बीच में 4 एंड S इज 5. इज इट क्लियर? Yes. एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? No. इट इज इक्वल टू मिड. नेक्स्ट, एक्सीलेंट. मैं अब कहती हूं अपना जो स्टार्ट नंबर है वो करो फर्स्ट से और मुझे दो टोटल 3 लेटर्स, EXC. अब इसमें जरूरी नहीं है कि यही जो है ये अगर आप लोग शायद बोल रहे हो कि मिस ये तो लेफ्ट हो गया, लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है. यस, लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, मगर मैंने मिड फंक्शन में इसकी जो है वो बता दी, इसकी रेंज की स्टार्ट कहाँ से होना है और कितने लेटर्स लिखने हैं. तो दैट इज वाई जो है इसने इस तरीके से किया. अगर मैं चाहूं तो मैं कह सकती हूँ उसको कि 2 से स्टार्ट हो, फिर उसके बाद टोटल 3 नंबर्स होने चाहिए, तो 2 से स्टार्ट किया अगर इसने, तो XCE मिडल लेटर्स हो गए. इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? No, teacher. हियर इन दिस केस मिड फंक्शन, क्या खबर आपके जहन में आ रहा हो, मिड का मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट मिड हो? नो, इट इज नॉट नेसेसरी कि मिड का फंक्शन जो है बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर बताए. इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? A6 मैंने किया और मैं कहती हूँ फॉर एग्जाम्पल 3 से स्टार्ट हो, 3 से मतलब कि A से स्टार्ट होगा, फिर आगे ये मुझे 5 लेटर्स दे टोटल. तो इसने दिया AU,
1 2 3 4 5 5 F तक 5 पे. Is it clear? Any problem? It is now equal to joker, sorry, mid joker means it is on A7. And then for example मैं 2 से start लेती हूँ and जाती हूँ 3 letters मुझे चाहिए तो O K E. Is it clear? Yes. एक सेकंड. एक मिनट. इसने मुझे यहाँ पे एरर दिया, मैंने इसको इग्नोर कर दिया. ओके, ऑलराइट, ठीक है. इट इज इक्वल टू मिड फॉर्मूला बटरफ्लाई. मैं कहती हूँ स्टार्ट लो फॉर एग्जाम्पल 4 से और मुझे काउंट करके दो टोटल 3 लेटर्स. तो 4 से अगर मैं स्टार्ट करती हूँ तो TER बटर. ओके, इट इज इक्वल टू मिड ब्रैकेट ओपन देन A9 एंड फिर देखते हैं मेरे पास क्या आता है. मैं कहती हूँ स्टार्ट लो इसको फॉर एग्जाम्पल 5 से और मुझे दो टोटल 3 लेटर्स तो HEN. एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? No. It is equal to mid this 8 10 comma फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ स्टार्ट लो 3 से. नेक्स्ट मुझे चाहिए फॉर एग्जाम्पल 2 लेटर्स. नाउ ID. Is it clear? Any problem over here? It is equal to mid. मैं कहती हूँ स्टार्ट लो फॉर एग्जाम्पल 3 से और मुझे चाहिए 0 लेटर. तो इसने 3 तो देखा मगर 0 मैंने लिखा था तो उसने मुझे एक भी लेटर नहीं दिया. तो फिर दोबारा मैं करती हूँ 3 से स्टार्ट लो लेकिन मुझे चाहिए 1 लेटर. मैंने दिया 3 और मैंने कहा मुझे एक लेटर चाहिए तो इसने मुझे जस्ट एक लेटर दे दिया, दैट इज एन. इट इज इक्वल टू मिड. मैंने सिलेक्ट किया A12. फिर मैं कहती हूँ 2 स्टार्टिंग नंबर है और मुझे चाहिए 1 लेटर तो ये मुझे देखना देगा. इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? नो टीचर. ठीक है. अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज करती हूँ. मैं यहाँ पे लिखती हूँ काउंट टेक्स्ट. एक सेकंड, इसको कॉपी किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया. मैं यहाँ पे लिखती हूँ काउंट टेक्स्ट या टेक्स्ट लेंथ लिख देती हूँ. ठीक है, इसका कलर मैं चेंज कर देती हूँ. इसका कलर मैंने चेंज किया. व्हाट डज इट मीन? ये क्या करेगा देखना. टेक्स्ट लेंथ में इट इज इक्वल टू LEN. लेन ब्रैकेट ओपन. मैं सिंपल या तो मैं A की सीरीज कर लूं या B की, डिपेंड. तो मैं A2 को लेती हूँ एंड ब्रैकेट क्लोज. मिसबा में कितने लेटर हैं? 6 लेटर है. इज इट क्लियर? तो लेन क्या काम करता है, जो भी आपका टेक्स्ट है वो काउंट करके बताएगा कि आपके पास वर्ड में मतलब कि एक टेक्स्ट में कितने वर्ड्स हैं. ठीक है, कितने लेटर्स हैं. इज इक्वल टू लेन ब्रैकेट ओपन देन A3 ब्रैकेट क्लोज. इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? हेलो, नो टीचर. एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? No, teacher. नो. ओके, एंड देन ब्रैकेट क्लोज. सिंपल. अब मैं क्या करूंगी, सिंपली मैं ड्रैग डाउन कर लूंगी इन सबको. नाउ सी, अगर मैं यहाँ पे देखूं लेन A4 तो इट इज 11. तो यस 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड बीच में स्पेस, इट इज 11. ओके. एक्सीलेंट में कितने लेटर्स हैं? एक्सीलेंट में है 9, ब्यूटीफुल में 9, जोकर में 5, फिर आपके पास बटरफ्लाई में 9 है, एलिफेंट में 8 है, स्पाइडर में 6 है, किंग में 4 है, क्वीन में 5. इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम ओवर हियर?
नो टीचर। अच्छा ये देखना, अभी यहाँ पे एरर दे रहा है, A6 मैंने सिलेक्ट किया था। एक्चुअली व्हाट हैपन, क्योंकि ये मिक्सअप लेटर है तो मैं यहाँ पे A6 के बजाय मैं यहाँ पे करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कर देती हूँ D6, ठीक है। तो ये अभी भी मुझे दे रहा है, इग्नोर कर देते हैं सिंपल, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब ये जो था मैं इसको भी बॉर्डर कर देती हूँ। अब सिंपल क्या करना, क्या है मुझे, सिर्फ इन नंबर्स को मैं मिडल और सेंटर अलाइन कर रही हूँ। एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? नो टीचर। ठीक है, इन दिस वे वी कैन apply proper function, upper function, lower function, right, left and middle function, okay, in any text, in any given text. And next we can also find the length of any text with the help of formula len, len, len. Is it clear? Any problem over here? नो टीचर। Okay, अच्छा ये चीज हो गई। अब उसके बाद एक तो मैंने आप लोगों को बताया था सम का फॉर्मूला, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे करती हूँ इट इज इक्वल टू, सम का एक फॉर्मूला होता है ब्रैकेट ओपन, जैसे कि ये नंबर्स है, मैं इन सबको पूरा सिलेक्ट कर लूँ एंड ब्रैकेट क्लोज करके सम कर सकती हूँ, ठीक है। बट एक ऐसे भी हम सम कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इट इज इक्वल टू सम, ठीक है, ब्रैकेट ओपन। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ 5 and 3। व्हाट डज इट मीन कि सम लगाया मैंने, 5 3 लिखा, इट मीन दैट कि 5 और 3 को ऐड कर देगा। इज इट क्लियर? सिंपल 8 आ गया। एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? नो टीचर। अच्छा ठीक है, एक ये हो गया। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सम, इट इज इक्वल टू सम 5 3, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? No, miss. ओके, नेक्स्ट इज, उसके बाद है फॉर एग्जाम्पल मॉड। मॉड का मतलब होता है रिमाइंडर। व्हाट डज इट मीन? मॉड का मतलब होता है रिमाइंडर। तो मैं इसको थोड़ा सा इसकी विड्थ को इंक्रीज करती हूँ। इट इज इक्वल टू मॉड, ओके फाइन, मैंने लिखा 5 2, इट मीन्स दैट 5 डिवाइडेड बाय 2 1, रिमाइंडर क्या हुआ? 1, ठीक है। 5 डिवाइडेड बाय 2 का रिमाइंडर हुआ 1। नॉट नेसेसरी कि ये करती हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल करती हूँ 10 डिवाइडेड बाय 5, इसका रिमाइंडर क्या हुआ? अगर आप 10 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपके पास 0 आएगा। इज इट क्लियर? तो मॉड का मतलब रिमाइंडर होता है। सिंपली आपने क्या करना है, मॉड इक्वल टू मॉड लगाना है, जिस दो नंबर्स को आप डिवाइड कराना चाहते हो डिवाइड कराओ तो वो आपको जो है रिमाइंडर देगा। इज इट क्लियर? सम का भी मैंने यहाँ पे मतलब बता दिया, यहाँ पे इसके सम का फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है फंक्शन, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? देख लेते हैं और क्या क्या। नाउ टुडे, नाउ इट इज इक्वल टू now and bracket open and bracket close। अच्छा नाउ मुझे क्या दे रहा है देखते हैं, फॉर्मेट पे जाएंगे, फॉर्मेट सेल पे जाएंगे, ओके। इसने मुझे ये एक्चुअली क्या देता है, ये डेट वगैरह देता है, टाइमिंग्स देता है, ठीक है। मैं इसको सही कर देती हूँ। मुझे चाहिए फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ मुझे डेट दीजिए आप इस फॉर्म में, तो ओके करते हैं। ये देख लीजिए, नाउ जो है बेसिकली नाउ फंक्शन क्या करता है, आपको डेट देता है। इज इट क्लियर? तो ये आ गई, तो मुझे चेंज करना पड़ा था, ठीक है। इट इज इक्वल टू नाउ, ठीक है, तो इसने मुझे डेट दे दी। नाउ उसके बाद एक है टुडे, देखते हैं कि टुडे का फॉर्मूला क्या करता है। इट इज इक्वल टू टुडे ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज, तो उसने मुझे अगेन आज की ही डेट दी। इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? नाउ भी आज की डेट दे रहा है, टुडे भी आज की डेट दे रहा है, ठीक है। जरा एक मैप देखते हैं। जब मैंने ये स्मॉल ब्रैकेट हटाए तो इसने मुझे एरर दे दिया, मैं वापस से स्मॉल ब्रैकेट लगाती हूँ।
तो टुडे भी आज की ही डेट देता है मुझे, टुडे डेट, और नाउ भी टुडे डेट देता है। जरा एक दफा चेक कर लेते हैं ये कोई टाइम भी कर रहा है या नहीं कर रहा। तो फॉर्मेट सेल पे जाऊंगी मैं, उसके बाद फॉर एग्जांपल इस पे जाके देखती हूँ डे भी देता है या नहीं। तो ये मुझे डे नहीं दे रहा। इज इट क्लियर? डे दे दिया, तो थोड़ा सा कंजस्टेड हो रहा था तो इसने मुझे क्या किया, डे भी दे दिया। ठीक है, अब उसके बाद लाजमी तौर पे ये इसने हमें टाइम भी देना है। ठीक है, जब ये डे और डेट दे रहा है तो टाइम भी दे रहा है, तो फॉर्मेट सेल पे जाएंगे, कस्टम पे जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मुझे ये टाइम भी दे, जैसे कि डे, ये डेट आ जाएगी एंड ये आवर्स एंड मिनट्स। ओके, ठीक है, ये स्टिल नहीं दे रहा मुझे, तो इसको हम कंट्रोल जेड ही कर देते हैं, सो इट्स बेटर। ठीक है, टुडे पे ये हमें डेट भी दे देगा एंड डे भी देगा। नाउ पे चेक कर लेते हैं कि ये नाउ पे हमें जो है डेट और आवर्स वगैरह दे रहा है या नहीं दे रहा। सो नाउ लेट्स सी, कस्टम पे गए एंड नेक्स्ट हम फॉर एग्जांपल इस पे मैं चली गई, अगर आवर्स मिनट्स एंड सेकंड्स ओके किया, ये सी नाउ, नाउ हमें डेट के साथ साथ टाइम भी दे सकता है। आर यू सीइंग? हेलो, यस ठीक है, यहाँ पे मैंने फॉर्मेट पे जाके चेक किया कि इसने मुझे नाउ जो है, डिपेंड करता है कि सिलेक्ट क्या हुआ है, ठीक है, मुझे दे सकता है। टीचर, यस यस, आप इसके बाद लिंक दोबारा सेंड करेंगी? नो, बस होने वाला है। ओके ठीक है, सी मैंने फॉर्मेट पे जाके मैंने सेल का जो है ऑर्डर चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से होगी। एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? नो टीचर। No ठीक है, teacher. ये चीजें थी। उसके बाद एक दो चीज और है, एवरेज, जो कि मैंने बताया था। एवरेज का मतलब सिंपल एवरेज ही होता है कि आप सब नंबर को प्लस करके डिवाइड कर दो टोटल नंबर से, सो इक्वल टू एवरेज। इन सब को जो है आपने सिलेक्ट करना है, देन सिंपल एवरेज हो गया। ये एवरेज आ गया इन सब नंबर्स का, क्योंकि मेरे पास यही नंबर थे, इस वजह से मैंने इनका जो है एवरेज किया। इट इज इक्वल टू, फिर है मीडियन। मीडियन भी एक तरह से एवरेज की टाइप है, तो सिंपल मैंने यहाँ तक जो नंबर है वो लिए और कर दिया। तो मीडियन और एवरेज का डिफरेंस क्या आया? एवरेज मेरे पास आया है 7 और मीडियन मेरे पास आया है 6। इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? नो टीचर। ये सेंट्रलाइज मिडिलाइज कर देती हूँ इसको, और थोड़ा सा बोल्ड कर देती हूँ, और इन पे कलर में इन पे पूरा टेबल अप्लाई कर देती हूँ। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो। ठीक है, इज इट ऑल फाइन? इज इट ऑल फाइन? यस। Okay, so now I am going to end the class over here. जो भी चीजें हैं मैं आप लोगों को ग्रुप पे बताती हूँ। ओके ओके Yes, okay, miss. ओके ओके, इंशाल्लाह सी यू टुमारो। टिल देन अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.